Assalamualaikum dear students, my name is Rada Khalid and I'm your English teacher. As you all know कि हम यूनिट नंबर 9 कर रहे हैं जिसका नाम है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग। हम कर चुके हैं लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2। आज बात करने वाले हैं हम लेसन नंबर 3 के बारे में, जो कि है एक कंप्लीट टेक्स्ट यानी एक कंप्लीट स्टोरी। अब वो स्टोरी किस तरह लिखी गई है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे और इस स्टोरी में हम फार्मिंग से रिलेटेड कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको सीखेंगे, इस सब के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का लेसन बहुत मजेदार है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक बहुत दिलचस्प बात। सबसे पहले हम बोर्ड की तरफ देख लेते हैं। लेसन नंबर 3 है हमारा, जो कि रीडिंग का पार्ट है। हम रीड करने वाले हैं स्टोरी द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, यानी फार्मिंग की इब्तिदा यानी कैसे हुई। एक मेड अप स्टोरी है, एक स्टोरी बनाई गई है कि फार्मिंग एक्चुअली थी क्या। मैंने आपको बताया था कि जो बात हमने फार्मिंग से रिलेटेड की थी कि फार्मिंग एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुई थी, किसने ये आइडिया दिया कि सीड्स को यानी बीजों को जमीन के अंदर बो दिया जाए या उनको प्लांट किया जाए, उनको वाटर किया जाए, ताकि उससे हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जितने भी प्लांट्स हमें रिक्वायर्ड नहीं है, फ्लावर्स वगैरह, वो हमें मिल सकते हैं। तो उसके पीछे एक स्टोरी है जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देख सकते हैं जो एक्सरसाइज 1 के नीचे जो आपका प्ले स्क्रिप्ट दिया गया है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं जो प्ले स्क्रिप्ट दिया गया है। ये प्ले स्क्रिप्ट एक्चुअली है क्या? ये आपको नजर आ रहा है एज अ डायलॉग। जो डायलॉग है ये है इन 6 लोगों के दरमियान, ठीक है। ये 6 लोग कौन है? दे आर अ फैमिली। अब मैंने यहाँ कैरेक्टर्स को डिफाइन किया है, ये भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। पहले सुनिएगा कि प्ले स्क्रिप्ट क्या होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम स्कूल में परफॉर्मेंसेस करते हैं, ठीक है, तो हमारी टीचर हमें एक स्क्रिप्ट देती हैं, जो हमारी लाइंस, हमारे डायलॉग्स हैं, उनको हमें एक पेपर पे लिख के दिया जाता है कि अली ये आपके डायलॉग्स हैं, मुस्तफा ये आपके डायलॉग्स हैं और अलीना ये आपके डायलॉग्स हैं। तो कल जब मॉर्निंग में परफॉर्मेंस होगी, स्टेज पे जाके हर बच्चा अपनी लाइंस को बोलेगा, ठीक है। तब उस टाइम पे आपके पास वो प्ले स्क्रिप्ट या पेपर नहीं होता, आप वो लाइंस, वो डायलॉग्स मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, ताकि आप स्टेज पे परफॉर्म कर सकें, ठीक है। प्ले स्क्रिप्ट वही चीज होती है, वो जो पेपर आपको आपकी टीचर देती है जिसपे आपके डायलॉग्स लिखे होते हैं, वो होता है प्ले स्क्रिप्ट। प्ले क्या होता है? ड्रामा, ठीक है। प्ले स्क्रिप्ट में जो ये प्ले का वर्ड है, इट मींस ड्रामा। जब ड्रामा की बात हो रही है, कोई एक स्टोरी है, एक मेड अप स्टोरी है, हम उसको परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ड्रामा। और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन पेपर पे दी गई है, जो डायलॉग्स हैं, वो क्या हो जाएंगे? प्ले स्क्रिप्ट, ठीक है। आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। अब देखें एक्सरसाइज नंबर 1 को देखते हैं। रीड द प्ले स्क्रिप्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। आप सब जानते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं यहाँ पोज कर देती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कब करेंगे? बिल्कुल ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे करेंगे जब आप अपना प्ले स्क्रिप्ट पढ़ चुकेंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो को पॉज करें। अरे रुकिए, पॉज करने से पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। कैरेक्टर्स हैं बैबल। बैबल क्या है? अ स्टोन एज मैन। पुराने जमाने में जब केव मैन हुआ करते थे, स्टोन एज का जमाना था, उस टाइम पे जो एक आदमी था उसका नाम था बैबल। ये बैबल की फैमिली है। मेजी, बैबल्स वाइफ। मेजी जो है वो बैबल की वाइफ है, उसकी बीवी है। हम्पल, ब्रदर ऑफ मेजी। जो मेजी है उसकी बीवी जो है, उसका भाई है, उसका नाम है हम्पल। हेजी, एल्डर डॉटर ऑफ बैबल एंड मेजी, ठीक है। इनकी जो बेटी है पहली, उसका नाम है हेजी। बेजी, यंगर डॉटर ऑफ बैबल एंड मेजी, ठीक है। उनकी जो छोटी बेटी है उसका नाम है बेजी। रम्पल, सन ऑफ बैबल एंड मेजी, ठीक है। सो क्या हो गया? बेबल की एक बीवी है, उसका एक भाई है और उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, हेजी, बेजी एंड रम्पल जो है वो उसका है बेटा। तो ये हमने दे दी कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन। आप अभी इस वीडियो को पॉज करें और ये प्ले स्क्रिप्ट पढ़ के दोबारा मेरे पास आइएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप ये प्ले स्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं। आपको अभी तक अंदाजा हो गया होगा कि फार्मिंग एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुई थी। तो ये केवमैन ने स्टार्ट की थी, ये हमारी स्टोरी में लिखा गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी और इसके बारे में बताया गया है। स्टोरी को मैं थोड़ा सा आपके साथ रिवाइज कर लेती हूँ। स्टोरी एक्चुअली ये है कि जो ये फैमिली है, ये फैमिली अपनी लिविंग के लिए, अपनी फूड के लिए कैसे सरवाइव कर रही थी। केवमैन के बारे में आपको पता है, जब स्टोन एज की बात करते हैं तो लोग मूव करते थे फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस। उनका एक फिक्स घर नहीं होता था, जैसा आपका एक घर है, उनका एक घर नहीं होता था। वो वहां पर जाके रहना शुरू कर देते थे जहां उनको फूड यानी कि खाना और रहने की चीजें यानी पत्ते और इस तरह की चीजें, एनिमल्स को हंट करना, ये चीजें मिलती थी ताकि वो अपनी जरूरियात जिंदगी यानी थिंग्स टू सरवाइव, ठीक है, वो ले सकते थे। इसीलिए केवमैन प्लेसेस टू प्लेसेस मूव करते रहते थे। अब हमने बात की है कि केवमैन ने सबसे पहले, जो हमारा स्टोन एज के टाइम पे जो ये लोग थे, जो एक फैमिली है, इन्होंने कैसे सीडिंग यानी प्लांटिंग स्टार्ट की।
ठीक है, उनके बारे में जो पूरी स्टोरी है वो आप पढ़ेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी तो वीडियो को अभी पॉज करें और इसको दोबारा पढ़ लें। स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां हम करते हैं आज की कॉम्प्रिहेंशन। अब आपने जबकि ये प्ले स्क्रिप्ट पढ़ लिया है, आप जानते हैं इस स्टोरी के बारे में सब इन्फॉर्मेशन। बोर्ड नंबर 2 में मैंने लिखे हैं कुछ ट्रू एंड फॉल्स, आप मेरे साथ उनको कंप्लीट करें। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 2 है मार्क दी स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स एंड करेक्ट द फॉल्स वन। दो काम है हमारे पास। पहला काम ये है कि हमने स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि वेदर दे आर ट्रू और दे आर फॉल्स। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला काम है कि हमने उनको मार्क करना है। ट्रू है तो टी लगा देंगे, फॉल्स है तो एफ लगा देंगे, और दूसरा काम ये है यू हैव टू करेक्ट द फॉल्स वंस। ठीक है, जो स्टेटमेंट्स गलत लिखी हुई हैं, जो फॉल्स स्टेटमेंट्स, उनको हमने करेक्ट भी करना है। इससे हमें मजीद समझ आ जाएगी कि हमने स्टोरी ठीक से पढ़ी है या हम सिर्फ बस बता रहे हैं कि इट्स ट्रू और इट्स फॉल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द वर्क। Number 1, Babel didn't bring any meat because the animals ran away from him. Is it true? Babel कोई खाना, कोई फूड घर पे क्यों नहीं लेके आया था, कोई मीट घर पे क्यों नहीं लेके आया था शिकार करके, हंट करके? Because all the animals were running away from him. Yes or no? Exactly, it's a true statement. Yes, he did not bring any food home because all the animals were running away from him. Number 2, as soon as Humpel went near the buffalo, it tried to attack him. Exactly. Is it a true statement or a false statement? Well done. It's a true statement, क्योंकि हम्पल जब भी उस बफलो के करीब जा रहा था, जिस बफलो को उसने लेग पे हिट किया था, वो क्या था? वो बफलो उसको अटैक कर रही थी, उसको मजीद अपने आगे आने नहीं दे रही थी। ठीक है। Number 3, the children had no good reason for staying in the same place. Do you agree? Is it a true statement or it's a false statement? Exactly, it's a false statement because the children actually found a good reason to stay at the same place. उनके पास एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि उन्होंने चुपके से, चोरी से अपने ही केव को सेव करके अंदर वीट उगा ली थी, यानी कि जो गंदुम है वो उगा ली थी और उसी से वो क्या करते थे? अपनी फूड बना लेते थे। ठीक है, फार्मिंग का एक रीजन उनके पास था। नंबर 4, अच्छा इस स्टेटमेंट को पहले करेक्ट कर लेते हैं। द चिल्ड्रन हैड अ गुड रीजन for staying in the same place because they grew wheat. ठीक है। Number 4, Babel thought that his wife didn't work at all. आपको क्या लगता है? आपने ये प्ले स्क्रिप्ट पढ़ा है। What do you think? Did Babel think कि उसकी वाइफ कोई काम नहीं करती? बिल्कुल सही। It's a true statement. Here we go. True. Number 5, Maisie had less wheat in her cave than a year before. What do you think? एक साल पहले से जब वो, उसके पास बहुत थोड़ी वीट थी, उसको उसने प्लांट किया, मिट्टी में दबा दिया, पानी देती रही, रेनफॉल होती रही, उससे मजीद वीट उग गई। तो आपको क्या लगता है कि जो लास्ट ईयर उसके पास थोड़ी सी वीट थी, इस साल ज्यादा है? तो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? Maisie had less wheat in her cave than a year before, यानी आज कम है और साल पहले क्या थी? ज्यादा थी। So it's a false statement, obviously. Very good. So false statement है. So Maisie had more. सिर्फ इसको चेंज कर देते हैं. More wheat in her cave than a year before. क्योंकि एक साल पहले उसके पास सिर्फ इतनी सी थी wheat, जिसको उसने आगे प्लांट किया और जिससे मजीद वो प्लांट करती गई, फार्मिंग करती गई। Number 6, the birds couldn't fly away because they didn't have feathers. They did not have feathers. The birds couldn't fly away because they didn't have feathers. It's a false statement. Very good. क्योंकि the birds always flew away. ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं। Always flew away from them. जो भी birds का यानी परिंदों का शिकार करने जाता था तो क्या होता था वहां पे? The birds always flew away. इसीलिए कोई मीट यानी किसी भी किस्म का बर्ड या एनिमल कोई भी वो हंट करके नहीं ला सकते थे। ठीक है, सो ये थी हमारी स्टेटमेंट नंबर 6। स्टूडेंट्स, आज का काम हुआ यहाँ पर खत्म, लेकिन आज की एक्टिविटी खत्म नहीं हुई। अब आपने क्या करना है? अपनी बुक्स को कर देना है क्लोज। ठीक है, आपने करने हैं अपने साथ 6 पीपल इकट्ठे। ठीक है, 6 लोग। एक्ट आउट द प्ले, यू विल नीड 7 एक्टर्स। अब आप मुझे बताएं आपको 7 एक्टर्स क्यों चाहिए? बिकॉज वी हैड 6 कैरेक्टर्स ना, तो हमें 7 कैरेक्टर्स क्यों चाहिए? वेरी नाइस, हमें 7 कैरेक्टर्स इसलिए चाहिए कि जो 6 कैरेक्टर्स हैं वो तो अपने रोल प्ले करेंगे। एक हमें नरेटर चाहिए। नरेटर क्या करता है?
नरेटर बताता है कि साथ साथ स्टोरी के बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मेजी एंड हर ब्रदर हम्पल दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, तो नरेटर बैकग्राउंड में बताएगा कि नाउ हम्पल इज बैक फ्रॉम द हंटिंग एंड मेजी इज अबाउट टू आस्क ए क्वेश्चन, और फिर मेजी अपना क्वेश्चन बताएगी, ठीक है। इस तरह ये होगा, तो नरेटर की हमें जरूरत बिल्कुल है। आपका काम सिर्फ ये है कि आपने 7 लोग इकट्ठे करने हैं, यानी एक आप और 6 और लोग, और आप मिलके क्या करेंगे, एक एक्ट करेंगे। कौन सा एक्ट करेंगे? बिल्कुल, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, जिसमें आप बताएंगे आप केवमैन बनेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ आउटफिट ऐसा ले सकते हैं, आप अपने कुछ ड्रेसेस ऐसे पहन सकते हैं, इनको एक्ट करें, इनकी वीडियो बनाएं, इनकी पिक्चर्स बनाएं और एक दूसरे के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज का लेसन सिर्फ हमारा इस बारे में था। आई होप कि आप लोग इस प्ले स्क्रिप्ट को रीड कर चुके हैं, क्योंकि रीडिंग के साथ ही कॉम्प्रिहेंशन के सारे सवालों के जवाब आप दे पाएंगे, ठीक है। जो पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी थी ट्रू फॉल्स की, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक्टिविटी हमारी बचती है जो मैं आपको कह रही हूँ कि आपने प्ले करना है। ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप जब मर्जी इसको करें। इसके साथ ही आज का लेसन होता है खत्म। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।